नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS हिस्ट्री पॉइंटर में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास हाई स्कूल चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको मैं आपको आज आंसर सहित समझाऊंगा और आप अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लीजिए। कुल यूनिट 6 नंबर की यूनिट है। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि पहला प्रश्न कौन सा है, जिसका नाम है 97 नंबर का क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन 97, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके गुण। चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोह तथा लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे तथा लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि चुंबक के जो गुण होते हैं, चुंबक के कितने गुण होते हैं। नंबर 1, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में जाकर समाप्त हो जाती हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। कौन से वक्र की होती हैं बच्चों? बंद वक्र की होती हैं। और इसके बाद अपना तीसरा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जब ये चलती हैं तो एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। अगला पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी निकट होती हैं, चुंबकीय बल उतना ही प्रबल होता है। बच्चों अगला पॉइंट है 98, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इस तरीके से भी पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। और डीसी धारा और एसी धारा में अंतर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अपन अल्टरनेट करंट या एसी कहते हैं और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा होती है, इसको स्टोर किया जा सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट है कि एसी का पूर्ण नाम, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण नाम होता है अल्टरनेट करंट होता है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और डीसी का पूर्ण नाम डायरेक्ट करंट होता है, जिसे दिष्ट धारा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा होती है वो हाई वोल्टेज में उपलब्ध होती है, जबकि दिष्ट धारा होती है वो हाई वोल्टेज में उपलब्ध नहीं होती है। नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा को लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे लंबाई तक, बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को साथ ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा होती है तो इसके साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्यावर्ती धारा होती है यह अधिक खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है, जबकि दिष्ट धारा होती है वो कम खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण डीपी है, वो प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है, जबकि सेल बैटरी है वो किसका? दिष्ट धारा का उदाहरण है। इसके बाद अपना 99 क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और पिछले साल भी आया था। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो मैंने आपको बताया 2020 में और 2023 में, 23 में पूरक प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्रीय दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। अतः यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है नंबर 100, विद्युत धारा का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। विद्युत धारा का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसका आंसर देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
इसका आंसर है हमें विद्युत धारा का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, घर के सभी भू उपकरण तार भू संपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। कि जैसे हम घर में विद्युत धारा का उपयोग करते हैं तो उसके सभी उपकरण हैं वो भू संपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। नंबर 2, घरेलू परपथ में प्रयुक्त विद्युत तार जैसे प्लग, सॉकेट, होल्डर उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। जैसे घर में अपन लाइट का उपयोग करते हैं तो उसमें हमारे जो प्लग है, सॉकेट है, होल्डर है, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। कमज़ोर होने से क्या होता है, जैसी लाइट अपन उपयोग करते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए वो उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। नंबर 3 है उच्च शक्ति के विद्युत उपकरण जैसे एसी, कूलर आदि के लिए 15 एम्पियर विद्युत धारा के प्लग तथा स्विच का उपयोग करना चाहिए। जैसे उच्च शक्ति के जो विद्युत उपकरण होते हैं जिसमें लाइट की अत्यधिक मात्रा जाती है, जैसे एसी है, कूलर है, इसमें जो अपन प्लग और स्विच लगाते हैं वो 15 एम्पियर के होने चाहिए। नंबर 4, घरेलू परपथ में दुर्घटना से बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। घरेलू परपथ होता है तो उसमें दुर्घटना, अतिभारण या दुर्घटना से बचने के लिए अपन को किसका प्रयोग करना चाहिए, फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है चुंबकीय बल क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म बताइए। चुंबकीय बल क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म बताइए। देखते हैं बच्चों, चुंबकीय बल क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म बताइए। आंसर देखते हैं, किसी धारावाही चालक या छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही चालक या छड़ एक बल का अनुभव करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल क्या है कि किसी धारावाही चालक या छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर धारावाही चालक या छड़ एक बल का अनुभव करती है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1 के चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेश पर कार्य करता है। चुंबकीय बल होता है वह केवल गतिशील आवेश पर कार्य करता है। नंबर 2, यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कार्यरत नहीं होता है। यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कार्यरत नहीं होता है। अगला पॉइंट है यदि आवेशित कण तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होने पर चुंबकीय बल का मान अधिक हो जाता है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी तो चुंबकीय बल का मान अधिक हो जाएगा। अगला पॉइंट है चुंबकीय बल का मान वह धारा चुंबकीय क्षेत्र चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये इसके गुण हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है 103 प्रश्न, कुछ ऐसी युक्तियों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसी युक्तियों के नाम बताने जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर देख, ये प्रश्न का उत्तर है कुछ ऐसी युक्तियों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे कुछ ऐसी युक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है कूलर, नंबर 2 पंखा, नंबर 3 एसी, नंबर 4 विद्युत मोटर पंप, नंबर 5 वॉशिंग मशीन, नंबर 6 कंप्यूटर, नंबर 7 चक्की इत्यादि कुछ ऐसे युक्तियां हैं जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा कूलर है, कूलर किससे चलता है, मोटर से। पंखा में भी मोटर होती है, एसी में भी मोटर होती है, वॉशिंग मशीन है उसमें भी मोटर होती है। तो ये क्या है, ऐसे उपकरण है जिनमें विद्युत मोटर है, ये विद्युत मोटर के द्वारा चलते हैं, इसीलिए यह विद्युत मोटर की युक्ति है। बच्चों अगला प्रश्न है और यूनिट का अंतिम प्रश्न है। 105वें नंबर का प्रश्न है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रमुख गुण हैं और किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना है। तो मध्य प्रदेश
में ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है, 22 में पूछा गया, पूरक के 21 में प्रश्न बैंक में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अपन को क्या करना है कि एक साइड पे इसमें एस और एन दो क्या ये ध्रुव होते हैं, तो उसमें किस तरीके से यहाँ से एस उसमें रेखाएं खींचनी है। देख लीजिए आप, इस तरीके से रेखा खींचनी है और यहाँ पे एरो का निशान लगाना है। और तो यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जिसको एक चित्र के द्वारा समझा गया। ये रेखाएं खींची हुई हैं, एस एन साउथ और नॉर्थ दो ध्रुव हैं चुंबक के, इसके चारों तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली यूनिट अगली वीडियो के साथ।